नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन पर किया जोरदार प्रहार। कहा, भाजपा संकल्प पत्र लाती है और सभी संकल्पों को करती है पूरा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। न्याय पत्र में पार्टी ने विभिन्न वर्गों से जुड़ी गारंटियों को किया शामिल। कांग्रेसी घोषणा पत्र पर भाजपा का जवाब। कहा, कांग्रेस ने माना उसने 55 साल तक किया है अन्याय। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में जनसभा करके कांग्रेस पर बोला हमला। ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में रैली कर भाजपा को घेरा। सभी दलों के उम्मीदवारों ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस। भाजपा ने निराधार आरोप लगाने पर की थी आतिशी की शिकायत। चुनाव आयोग ने सोमवार तक मांगा जवाब। आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट 6.5% और बैंक दर को 6.75% पर रखा बरकरार। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का जताया अनुमान। अर्थव्यवस्था को लेकर सामने रखी अच्छी तस्वीर। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का एक और कड़ा प्रहार। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को बनाया नाकाम। 2 आतंकियों को किया गया ढेर। सुरक्षा बलों का अभियान जारी। तो समाचारों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चुरू में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान वहां लोगों से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा दूसरे दलों की तरह केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती। पीएम ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र लाती है और उन सभी संकल्पों को पूरा करती है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। भीषण सर्दी और गर्मी पड़ने के लिए विख्यात चुरू में शुक्रवार का तापमान लोगों के मनमाफिक ही था। मौसम के इस मिजाज को भांपते हुए पीएम मोदी ने लोगों से अपनी मन की बात ही कह दी और उनसे भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने इंडी गठबंधन के तुष्टीकरण की नीति पर हमला बोला और कहा कि देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी। पीएम ने आगे कहा कि इन्होंने अदालत में जाकर प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया और जब पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था तब कांग्रेस पार्टी खुलेआम आस्था का अपमान कर रही थी। पीएम ने कहा कि 3 तलाक खत्म करने वाले कानून के लागू होने से मुस्लिम परिवारों की रक्षा हुई है। मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर
लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। मोदी की गारंटी कैसे और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती बल्कि संकल्प पत्र लेकर आती है। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर सिर्फ अपना हित देखने का आरोप लगाया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सिर्फ अपना हित, यही उनका कार्यक्रम है। इन्हें गरीब, दलित, शोषित, वंचित के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया। इन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, संविधान को बंधक बनाया। इस इंडियन अलायंस के लोगों ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। दशकों पुरानी ये मांग मोदी ने पूरी की। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए काम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए दशकों से लंबित मूलभूत जरूरतों को पूरा किया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 2019 की सभा की बात को फिर से दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू में चुनावी रैली का शंखनाद करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ताज्जुब कर रही है कि भारत कैसे इतनी तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कैमरामैन AK और उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, चूरू। और यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे बीजेपी के मुख्यालय लाइव, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। कोई भी वक्तव्य अपने रोल के बारे में देंगे ही नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने कही, और शब्दशाह मैं कह रहा हूं, जब मुझसे सेक्शन 15 का बयान लिया गया, जब मुझसे सेक्शन 15 का बयान लिया गया, सेक्शन 50 और PML एक्ट, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अपने बारे में, अपने बयान के बारे में आप बात कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि संजय सिंह विल नॉट मेक एनी कमेंट विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आप जिस कंडीशन पे बाहर आते हैं, बेल पाते हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात है जो बड़ी प्रमुखता से मैं उठाना चाहूंगा, जो गवाह हैं उनमें एक गवाह दिनेश अरोड़ा है। उस गवाह के बारे में भी संजय सिंह बात कर रहे हैं, जबकि उस गवाह का अगर आप वक्तव्य देखें तो वो वक्तव्य संजय सिंह के बारे में भी था। तो मेरा पहला बिंदु आज जो प्रेस वार्ता का है, और मैं और प्रमुख बिंदुओं पे भी आऊंगा, वो आपको दर्शाना था, दिखाना था कि ये संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, इनके चरित्र में, इनके DNA में संविधान को तार-तार करना और सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों का अपमान करना, अवमानना करना है। दूसरी बड़ी बात जो मैं उठाना चाहूंगा, जो संजय सिंह वक्तव्य भी दे रहे हैं, ये वक्तव्य तथ्यात्मक तौर पे भी गलत है, तथ्यात्मक तौर पे भी गलत है और भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं।
तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई आरोपी जो अभी अभी बेल से निकला है 6 महीने हिरासत में रहने के बाद, वो दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे रहा है? बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए। खुद एक आरोपी हैं, अपने बेल ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद बैठ के दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देते हैं। चौथी बड़ी बात यह है, और अगर कोई भी कानून का ज्ञाता होगा, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी। क्या मीडिया ट्रायल हो सकता है इस तरह से? तो संजय सिंह के वक्तव्यों पर सवाल उठा रहे थे गौरव भाटिया, और बीजेपी का कहना है कि ये संजय सिंह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और ये करना सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर बेल दिया है वो उसका सीधा तौर पर उल्लंघन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस का यह घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र जनता की आवाज है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस घोषणा पत्र पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है, जबकि पार्टी खुद ही अन्याय के पहाड़ पर बैठी है। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने गरीब और मजदूरों के हक का पैसा कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल 1 जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। हिस्सेदारी, परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे,
सभी कांग्रेस के बड़े नेता से लेके अपोजिशन के, इंडिया गठबंधन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करते। अन्याय कहाँ कहाँ कौन कौन से घोटाले उनके द्वारा नहीं किए गए, गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, किसी का भी कोई भी पैसा उनके हक का कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया। और चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का आग्रह किया है, जिसका खंडन करते हुए बीजेपी ने विरोध किया था। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि कुचक्र रचकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने केजरीवाल पर लगे आरोपों को निराधार बताया। मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूं कि कैसे कुचक्र रचकर, कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करके अपने घर में लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की प्रेस वार्ता की आलोचना की। जोर जोर से चिल्लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। संजय सिंह एक बात का जवाब दें, मत करो इधर उधर की बात। शराब नीति जब बदली जा रही थी, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ रात को 1 से 3 के बीच में मीटिंग की थी कि नहीं की थी? बताएं संजय सिंह। दिल्ली के जनता के टैक्स से पैसा बचा के लूट कर अपना राजमहल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए तो अपना महल खोलते नहीं है, लेकिन संजय सिंह को उस महल में जाने की इतनी तीव्रता है कि तिहाड़ से सीधा पहले उस महल में जाते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। नई दिल्ली, आज निर्वाचन आयोग ने देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उपायों को लेकर देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मिलकर एक सम्मेलन बुलाया। इसमें कम मतदान वाले इलाकों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा में पिछली बार का वोट परसेंटेज 67% था और हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। 266 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पर 67% से नीचे मतदान प्रतिशत हुआ, जिसमें 215 ग्रामीण और 51 अर्बन एरिया के थे। इन सभी इलाकों के डीईओ से सीधे संपर्क किया गया है ताकि वहां मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। Combinedly, we have to now create a movement from today. We have still 2 months left. Voting has yet to start. How we can create a movement in which people themselves take initiative and come out, and in that sense, everybody joins us in this. पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता से सीपीआई-एम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। सायरा शाह अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रक्षा मंत्रालय ने नए सैनिक स्कूलों को राजनीतिक या वैचारिक संबद्धता के आधार पर संस्थानों को आवंटित करने की खबरों का खंडन किया है। बयान में कहा गया है कि ऐसे आक्षेप निराधार हैं। सैनिक स्कूलों की स्थापना 1960 के दशक में सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत की गई थी। 33 सैनिक स्कूलों की सफलता को देखते हुए देश में अतिरिक्त सैनिक स्कूलों की लगातार मांग होती रही है। बयान में कहा गया है कि नए सैनिक स्कूल युवाओं को अनुशासन, साहस, नेतृत्व और देशभक्ति पर आधारित मूल्यों और लोकाचार को बढ़ावा देने के मकसद से हैं। सैनिक स्कूल पैटर्न शिक्षा का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने पहले चरण में सैनिक स्कूल स्थापना की योजना शुरू की है। इसी के तहत देश भर में 100 स्कूल गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्य कर रहे हैं। और भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने ओडिशा के तट पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ मिलकर अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। और खबर क्रिकेट के मैदान से। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। यह मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अच्छा रहा है। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से चेन्नई को 2 जीत मिली है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक 1 ही मैच जीत पाई है। आज होने वाले मैच में चेन्नई की टीम तीसरी जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।